Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 24, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand about ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन दिस वर्कशीट. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम डाटा को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे, यानी किन किन तरीकों से हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. वी हैव लर्न that data is collection of facts and we collect the data to get the particular information. यानी ये पिछली वर्कशीट में हमने जाना कि हम डाटा के रूप में कुछ फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्टेड डाटा से हम कोई ना कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं. इफ वी नीड टू नो द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर मैनर फ्रॉम द डाटा, देन वी मस्ट हैव टू लर्न द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. और यदि हम जो हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ है उससे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, उसकी हमें ज़रूरत है, तो हमें उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना सीखना होगा. So, कैसे? Let's see. Class teacher of class 7th wanted to know the number of reverted worksheet on the WhatsApp group in a particular week. यानी जो 7वीं के क्लास टीचर हैं वो क्या जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर वीक में व्हाट्सएप ग्रुप पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर वो जो वर्कशीट है वो पूरी करके रिवर्ट करते हैं, यानी वापस भेजते हैं. She writes down the total number of students in this way. वो क्या करती हैं कि जितने बच्चों ने अलग अलग दिन जितनी वर्कशीट भेजी, जितने बच्चों ने भेजी, उनको वो इस तरह से लिखती हैं. कैसे लिखती हैं? लेट्स सी. देखिए, वो उनको लिखती हैं जैसे 33, 35, 28, 46, 29, 46 and 25. So she organized the data to know that the how many students reverted the worksheet on every weekday as follows. यानी अब वो ये जानना चाहते हैं कि किस दिन कितने बच्चों ने उनको वर्कशीट रिवर्ट करी करके. तो जैसे वीकडेज उन्होंने बना लिए. वीकडेज कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं. तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. अब मान लीजिए मंडे को 33 स्टूडेंट्स ने उन्हें रिवर्ट की वर्कशीट, यानी पूरी करके भेजी. ट्यूसडे को 38, वेंसडे को 28, थर्सडे को 46, फ्राइडे को 29, सैटरडे को 46 एंड संडे को 25 स्टूडेंट्स ने उन्हें रिवर्ट किया. ठीक है. नाउ शी हैज़ टू सेंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट्स टू द डिपार्टमेंट दैट शी रिसीव्ड ड्यूरिंग द होल वीक. अब उन्हें डिपार्टमेंट को पूरे सप्ताह में जितने एवरेज बच्चों ने जो है, मतलब एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट भेजी बच्चों ने, वो कितने बच्चे ऐसे थे. यानी एवरेज क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि भाई हाँ, आमतौर पर इतने बच्चों ने तो लगभग रोज इतनी भेजी. सो शी एडेड ऑल द नंबर ऑफ वर्कशीट्स रिवर्टेड बाय द स्टूडेंट्स एंड डिवाइडेड बाय 7. तो उन्होंने क्या किया, जितनी वर्कशीट उनके पास हर दिन आई थी उन्होंने उन सबको ऐड कर लिया, उसका टोटल निकाल लिया और उसको 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वीक में कितने दिन थे? 7 दिन थे, इसलिए. एंड हैंस शी गॉट द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट्स. दिस एवरेज डाटा इज नोन एज मीन. और उन्हें इस तरह से एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट मिल गया और इसी एवरेज डाटा को हम मीन कहते हैं. इसका नाम याद रख लेना, मीन कहते हैं. और मीन का फॉर्मूला क्या होता है इसको आप अच्छे से समझ लेना. सम ऑफ द डाटा, यानी जितना आपके पास डाटा है उन सब का टोटल निकाल लो, और वो कितने आइटम्स हैं, नंबर ऑफ डाटा यानी कितनी चीज़ें हैं वो आपके पास, उससे आप उसको डिवाइड कर दो. तो जैसे ऊपर जो हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ उसको हमने सबको प्लस कर दिया. ठीक है, प्लस किया तो आंसर आया 245. और ये कुल कितने आइटम थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो हमने 7 से उसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर हमने डिवाइड करके देखा तो आंसर आया 7 3 ज़ा 21, 3 बचे, 7 5 ज़ा 35 और आंसर आ गया 35. इसी को हम मीन कहते हैं और इसे हम एवरेज भी कहते हैं. अब आपको समझ में आया कि मीन कैसे निकालते हैं? बहुत ईजी है. Now the teacher found that the number of worksheets reverted by the students on Thursday and Saturday are same. अब टीचर ने देखा कि थर्सडे और सैटरडे को सेम नंबर ऑफ वर्कशीट उन्हें रिवर्ट हुई है, विच इज़ 46, जो कि 46 बच्चों ने करा था.
सो द मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा इज कॉल्ड मोड, यानी वो डाटा जो हमारे इन सारे डाटाओं में सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंट यानी सबसे ज्यादा बार आया, सेम नंबर ऑफ डाटा, तो उसको हम कहते हैं मोड। एंड इन द अबव क्वेश्चन द मोड विल बी 46। 46 जो है आपने देखा ना, सातों दिन में सबसे ज्यादा 2 बार आया 46, बाकी सब नंबर एक एक बार ही आए, तो इसलिए जो डाटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट हो उसको हम मोड कहते हैं। The next topic is to know the which 3 days the number of reverted worksheets are less than 33 and on which 3 days the number of reverted worksheets are greater than 33। अब ये जानने के लिए कि कितने मतलब किन 3 दिन जो 33 से कम वर्कशीट आई उनके पास और किन 3 दिन 33 से ज़्यादा वर्कशीट उनके पास आई। Then we write the data in increasing or decreasing order and the data that comes in the middle is known as median। अब देखो तीसरा टॉपिक क्या है, पहले हमने मीन सीखा, दूसरा मीडियन मोड सीखा और अब हम मीडियन सीख रहे हैं। तो मीडियन का मतलब है कि हमें जो बीच का डाटा है, बिल्कुल सेंटर का डाटा, उसको निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए, और उसको ही हम मीडियन कहते हैं। इफ द नंबर ऑफ डाटा इज इवन then the average of two middle most data after arranging in ascending or descending order is called the median। यानी सबसे पहले जो भी आपके पास डाटा आया है उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करो। अब आप देखो कि उनका जो मिडिल ऑफ द डाटा, सेंटर ऑफ द डाटा कौन सा है, वो अगर आपके पास ये सारे जो आइटम्स हैं वो ऑड नंबर में है तब तो मिडिल डाटा यानी सेंट्रल का डाटा जो है, सेंटर डाटा, वो मिल जाएगा। लेकिन जब ये नंबर इवन होते हैं तब आपने जो मोस्ट ऑफ द मिडिल होते हैं यानी उनको आपको दोनों को प्लस करके एवरेज निकालना होता है। कैसे, अभी हम क्वेश्चन में भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो नाउ वील मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट्स जो हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। जो मोड होता है वो उस नंबर्स में से ही एक डाटा होता है हमेशा, तो ये आएगा ट्रू। ठीक है। द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, ये नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार जो मीन आए वो उन डाटा में से ही एक नंबर हो, ऐसा नहीं होता। एंड द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा, यस, ये ट्रू होता है, क्योंकि जो मीडियन भी होता है वो उन्हीं डाटा में से एक नंबर होता है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसको आप मेरे साथ करना भी, तो आपकी अब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। अब आपको क्या करना है कि क्लास असेसमेंट में जो बच्चों को यहाँ पर फॉलोइंग मार्क्स मिले, अब उनको आपको टेबुलर फॉर्म में पहले अरेंज करना है और फिर क्या क्या क्वेश्चन निकालना है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा। रेंज पिछली बार हमने सीखा था, जो मैक्सिमम नंबर वाला, जो सबसे बड़ा है इनमें, वो माइनस जो सबसे छोटा है, मिनिमम है जो, तो वो अगर कर देंगे रेंज ऑफ डाटा आ जाएगा। फिर फाइंड द अरिथमेटिक मीन, मोड और मीडियन भी निकालना है इसी डाटा से। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हमें डाटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है, वो हमने ऐसे कर दिया। अब हमें इसका क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन था रेंज ऑफ डाटा निकालना है। रेंज ऑफ डाटा कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको समझाया भी था। रेंज ऑफ डाटा इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर क्या है इसमें 8, मिनिमम नंबर क्या है 2, तो रेंज क्या आ गई 6। अब सेकंड में हमें निकालना है सबसे पहले मीन। तो मीन निकालने के लिए क्या बताया था, इन सबको आपस में आप प्लस करोगे, जब प्लस करोगे आंसर आएगा 79। और ये टोटल आइटम्स कितने हैं, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये कितने आइटम हैं टोटल 16। तो अब आपको करना क्या है, 79 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा आपका 4.93। ठीक है, फिर इसके बाद हमें निकालना है इसका मोड। मोड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, और जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि जो 5 है वो सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आ रहा है, बाकी सब इससे कम आ रहे हैं, तो मोड कितना हो जाएगा 5। नाउ वी फाइंड मीडियन।
मीडियन निकालने के लिए आपको इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सबसे छोटा फिर बड़ा, इस तरह से आपको अरेंज करना है। तो देखो हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से लगाना है, इस तरह से लगाना है। अब इसका मिडिल ऑफ हमने नंबर देखना है, मिडिल नंबर देखना है। ये टोटल नंबर कितने हैं 16, इसका मिडिल कितना होगा 8, 2 से डिवाइड करोगे तो आप कितना आ जाएगा 8, मिडिल नंबर आ गया 8। तो लेकिन क्योंकि जब हमने बताया था इवन नंबर होता है तो हमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो ये वाला नंबर है 8 और ये जो 9th है इन दोनों का एवरेज लेना है। तो कितना आया 5 + 5, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2, वो आ गया 5। ठीक है, तो मीडियन कितना आ जाएगा इसका 5, तो हमने ये निकाल दिया, ये है इसका मीडियन। अब आप समझे कैसे निकालते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।